Hi and Assalamualaikum everyone. This is me Sidra. I hope you all are doing great. Warm welcome to my YouTube channel. आज मैं फेस कैम ब्लॉगिंग कर रही हूँ. I'm not showing my face but मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी. और आप सबको पता है कि 2023 इज़ वेरी नियर और हम सब ने जो है ना वो प्लानिंग की होगी, प्लान्स बनाए होंगे, रेजोल्यूशंस बनाए होंगे. मैं इस वक्त छत पे हूँ और जो है आपको बैकग्राउंड साउंड्स भी सुनाई दे रहे होंगे, तो शोर भी है कुछ रोड का, तो प्लीज़ इग्नोर. इसीलिए जो है ना मैं वॉइस ओवर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और दे मेकिंग अ नॉइस. अच्छा, बात हो रही थी कि मैं भी कुछ साल पहले सिर्फ प्लान्स बनाती थी, रेजोल्यूशंस बनाती थी और मैं सोचती थी कि आने वाले साल में मैं ये करूँगी. बट इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट किया. December 1 से ही मैं जो हूँ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैंने 2023 के लिए जो भी सोचा है ना वो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 23-24 दिन हो गए थे. तो आई थॉट टू शूट अ वीडियो एंड आई थॉट टू शेयर विद यू कि आप जो है ना कुछ भी काम सिर्फ सोचे नहीं, उसे कर गुजरें. और उसके लिए किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतर वक्त अभी और इसी वक्त से बेहतर और कोई वक्त नहीं है. मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी. प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें. और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि जिन्होंने मुझे यूट्यूब क्विट ना करने पे जो है वो इंकरेजमेंट किया, सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया. तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ़ माई हार्ट. क्योंकि आप जैसे सपोर्टर, आप जैसे प्यार करने वाले अगर हों तो यूट्यूब छोड़ने का किसका दिल करता है. बस अपनी दुआ में याद रखा करें. और चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और साल 2023 की मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी सबसे बड़ा रेजोल्यूशन, मेरा गोल ये था कि मैं 5 वक्त की जो है मैं नमाज़ी बनूँ. और नमाज़ की जो है ना वो प्रैक्टिस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से कर रही हूँ. और मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी नमाज़ में, लेकिन अब 1, 2 या 3, 4 जितनी भी नसीब होती है मैं नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ. और इंशाल्लाह आने वाले साल 2023 में मेरी नमाज़ की आदत बहुत मतलब पक्की हो जाएगी. और बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं 5 वक्त की जो हूँ नमाज़ी बन जाऊँ. ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है. और उसके बाद मैं जिस चीज़ की जो हूँ वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ वो है वॉक. और मैं इस वक्त अपने शूज़ पहन रही थी वॉक के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वॉक करते हुए 23-24 दिन हो गए हैं. और इससे पहले मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं करती थी. मेरी लाइफ में वॉक का कोई तसव्वुर ही नहीं था कि वॉक एक्सरसाइज क्या चीज़ होती है. और बहुत ही मेरा बैड लाइफस्टाइल था. मैंने अपनी लाइफस्टाइल पे फ़ोकस किया है. और वॉक जो है ना वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है. इसके बगैर ना मुझे अच्छी नींद आती है, ना मेरा जो है वो डे कंप्लीट होता है. तो मैं 2023 में ये चाहती थी कि मैं वॉक और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करूँ. December 1 से ही मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ. और मैं जो हूँ वो डेली बेसिस पे वॉक करती हूँ. और मैंने 20 मिनट से स्टार्ट की थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 40 मिनट्स का जो है वो स्टेमिना बन चुका है. तो ऑफ़ कोर्स 2023 का जो एक गोल है वो वॉक एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है. और इसकी जो है ना प्रैक्टिस मैंने अभी से जो है वो मैं कर रही हूँ. और मैंने इस दफ़ा ये नहीं सोचा कि मैं ना आने वाले साल में जो हूँ ना वो हर चीज़ स्टार्ट करूँगी. अभी से जो है मैंने तैयारी पकड़ ली है. और बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो इस वजह से मैं जो है ना लॉन्ग कट पहन लेती हूँ. मैं कोई वेस्टर्न ड्रेसिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन वॉक के लिए शूज़ बहुत ज़रूरी हैं. और ठंड से अपने आप को कवर करने के लिए जर्सी, मफलर, स्कार्फ, लॉन्ग कोट, ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ें हैं. इससे जो है ना आपने अपनी केयर भी करनी है. और साथ साथ मैं एक बबल चबाती रहती हूँ क्योंकि इस तरह मेरे फेस की भी मेरी एक्सरसाइज होती रहती है. और साथ साथ मैं अपनी वॉक करती हूँ. मैं बहुत लाइट मोड से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी जो है ना वो हार्ड मतलब बहुत तेज़ फास्ट वॉक भी करती हूँ. वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे वॉक पार्टनर हैं, लेकिन आजकल 2 या 3 दिन हो गए कि मैं अकेले ही वॉक कर रही हूँ. और मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है ना वो मैं आपसे अब शेयर करती हूँ. नमाज से भी जो बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक रेजोल्यूशन था ना वो था कुरान पाक. अच्छा, मैं डेली बेसिस पे कुरान पाक पढ़ने वालों में से नहीं थी. और मेरा जो कुरान पाक खोलना होता था ना वो सिर्फ रमज़ान के महीने में होता था. रमज़ान के महीने में एक पढ़ लिया, 2 कुरान पाक ख़त्म कर लिए.
लेकिन अब मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत शुक्र है कि मैं डेली बेसिस पे कुरान पाक खोल रही हूँ, चाहे मैं 2 रकू पढ़ूँ, 3 रकू पढ़ूँ, बट मैं अपनी जो है ना वो हैबिट डेवलप कर रही हूँ डेली कुरान पाक खोलने की। अच्छा, उसके साथ-साथ एक तो मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, दूसरा जो है ना वो मैं कुरान पाक याद भी कर रही हूँ, लाइक हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो सबसे लास्ट पारे से स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सूरतें मुझे अब याद हो गई हैं। मैं रिवाइज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, और मोस्टली मैं असर और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो मैंने याद करना होता है, जो मैंने ज़ुबानी याद करना होता है, उसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है कि जितना मेरी ज़िंदगी में मुझसे हो सकता है ना, मैं कुरान पाक को वो ज़ुबानी याद कर लूँ, हिफ्ज़ कर लूँ। क्योंकि मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया था, तो इस वजह से मेरे माइंड में, मेरे दिल और दिमाग में जो है ना एक वार्निंग सी चलती रहती है कि इसको कंप्लीट कर लो अपनी ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह 2023 में वो मौका है कि मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ हिफ्ज़ कर लूँगी। और जनाब उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीन टी की। मैं बिल्कुल भी ग्रीन टी लवर नहीं थी, इवन कि मैं ग्रीन टी नहीं पी सकती थी, और इसकी मुझे अजीब सी स्मेल और टेस्ट और अरोमा आता था और वॉमिटिंग सी, नौसिया सा फील होता था। लेकिन अब तो मैं ग्रीन टी लवर बन गई हूँ यार। मतलब पानी बॉयल किया और उसमें थोड़ी सी ग्रीन टी ऐड की और 2-3 बॉयल के बाद उसको पी लिया। अच्छा, मेरे पास टी बैग्स जो थे ना ग्रीन टी के वो ख़त्म हो रहे थे। मैंने फ्लेवर ग्रीन टी से स्टार्ट किया था। लाइक पहले मैं चीनी ऐड करती थी, फिर मैंने शहद ऐड करना शुरू कर दिया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी कुछ मीठा इसमें ऐड नहीं करी, ना नींबू ऐड करती हूँ, ना चीनी, ना शहद, बस पानी बॉयल किया, गर्म पानी, इसको पी लिया। और टी बैग ख़त्म हो रहे थे तो मैंने कहवा ही बना लिया था, लाइक एक खुली ग्रीन टी थी। और अब जो है वो ग्रीन टी के 2 मग जो हूँ मैं अपने दिन में पी लेती हूँ। लाइक एक तो लंच और नाश्ते के दरमियान का जो टाइम होता है, और उसके बाद मैं रात को ग्रीन टी, तब डिनर के बाद भी ग्रीन टी लेती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि मैं बिल्कुल फीकी ग्रीन टी पी रही हूँ। और जनाब अब बात करूँगी क्लीन ईटिंग हैबिट की। मेरी जो है ना वो बिल्कुल भी क्लीन ईटिंग हैबिट नहीं थी, और मैं बहुत ही गंदमंद खाती थी, लाइक प्रिजर्व फूड खाती थी, फ्राई फूड खाती थी, जंक फूड खा लिया, भूख लगी तो चिप्स का पैकेट खोल लिया और पूरा का पूरा पैकेट खा लिया जो बड़े वाला होता है। बिल्कुल भी क्लीन ईटिंग हैबिट नहीं थी, बहुत ही गंदी मंदी जो है ना मेरी डाइट थी। अब जब से मैंने वॉक शुरू की, ग्रीन टी ऐड की अपनी लाइफस्टाइल में, वॉक एक्सरसाइज के साथ, अब मेरा दिल करता है कि मैं क्लीन ईटिंग हैबिट करूं। लाइक अब मुझे भूख लगती है ना तो मैं कोई ना कोई फ्रूट लेना प्रेफर करती हूँ, और फ्रूट ले लिया या फिर कोई सैलड ले लिया या फिर कोई इतना हेल्दियर सा जो है ना वो स्नैक ऐड कर लेती हूँ। और क्लीन ईटिंग हैबिट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे अपनी हेल्थ के लिए बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है। और आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्लीन ईटिंग हैबिट में जो है ना वो हाइड्रेशन भी आ जाती है। मतलब अपने आप को हाइड्रेट रखना और बहुत ज़्यादा पानी पीना, लाइक इतना पानी पीना कि जितनी आपकी स्किन को, आपकी पूरी बॉडी को फंक्शंस के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। और ये अमूमन एक स्टैंडर्ड जो है ना हमें मेजर बताया गया है कि आपने 8 से 10 गिलास जो है ना वो पानी पीना है, और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब चूँकि विंटर्स थी तो मैं तो लाइक मेरे 1 या 1.5 गिलास से पानी ही ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको भी जो है ना अपने रेजोल्यूशंस में ऐड किया, और मैं दिसंबर से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ इसकी कि मैं पानी पीऊँ। पहले ऐसा होता था कि कुकिंग कर रही होती थी, अच्छा पानी पीती हूँ, बाद में पीती हूँ, बच्चों का कोई काम कर लूँ, अभी पीती हूँ, अभी पीती हूँ, और वो करते करते 4 से 5 घंटे गुजर जाते थे, और मैं प्यास भी बर्दाश्त इवन करती रहती थी। तो अब जो है ना मैं अपने आप को हाइड्रेट रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यार सबसे मुश्किल काम जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है ना वो मीठे को अपनी ज़िंदगी से निकालना। और मैं जो डेली बेसिस पे इतना मीठा इंटेक करती थी, इतना मीठा इंटेक करती थी कि कभी मैं इंशाल्लाह वेट लॉस पे एक वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो लेकिन अब जो है ना वो मैं मीठे की क्रेविंग 3 या 4 दिन तक बर्दाश्त करती हूँ। फिर कोई, जैसे मैं ये पीनट बार खा रही थी, भी मैंने पूरी नहीं खाई थी, जस्ट एक बाइट और ली थी और अपने बच्चों में जो है वो डिवाइड कर दी थी। तो स्किप जो है ना शुगर, ये भी मेरा बहुत बड़ा गोल था, और मैंने अपनी लाइफ में से जो है ना वो शुगर को किक कर दिया है, स्किप कर दिया है, और इसकी मैं काफ़ी देर से जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जनाब मैं फ़ोकस कर रही हूँ अपने वेट पे, वेट लॉस कर रही हूँ आजकल। वेट लॉस जो है ना वो प्लान मेरी लाइफ का जो है चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे शेयर भी कर दी कि मैंने मीठा स्किप किया हुआ है, वॉक एक्सरसाइज को ऐड किया हुआ है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रही हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ। और ये हेल्दी स्नैक है कि आपको भूख लगे तो मैंने 6 से 7 बादाम ले लिए हैं, और 2 से 3 खजूरें आप ले सकते हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया और आपको भूख लगती है तो आप पोर्शंस में कुछ हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सैलड जो है ना वो
खाया। ये भी मैं आपसे इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं कोई वेट लॉस का बनाऊंगी ना कि आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं या मैंने अपना वज़न कैसे कम किया, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने रोटी कम कैसे की है। और सैलड बहुत हेल्प करती है आपको, आपकी जो रोटी की क्वांटिटी होती है ना वो आप बड़े आराम से कम कर लेते हैं जब आप सैलड पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गाजर, मूली, खीरा और चुकंदर था, जो कि चुकंदर सबसे मुश्किल काम था खाना, लेकिन आपको जब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो आप सब कुछ कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक वाइफ़ होने के साथ-साथ 2 बच्चों की मदर भी हूँ और मैंने अपने घर के जो है ना वो सारे हाउस कोर्स करने होते हैं, 2 बच्चों को ब्रॉट अप करना होता है, उनकी एजुकेशन पे फ़ोकस करना होता है, मेरी अपनी कोई लाइफ़ है, फिर मैंने यूट्यूब को देखना होता है। तो सबसे अच्छी हैबिट आप अपने अंदर जब डेवलप कर लेते हैं ना टाइम मैनेजमेंट की, और मैं ना एक्टिव होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये पूरा दिसंबर फ़ील किया है कि मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, बल्कि मैं प्रोएक्टिव हो गई हूँ। मैं अपनी चीज़ों को पहले से प्लान कर लेती हूँ, लाइक मैंने कल जो काम करने होते हैं ना मैं उसको राइट डाउन कर लेती हूँ या फिर मैं अपने माइंड में ही सेट कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मैंने जो है ना वो तरतीब से ये वाले काम करने हैं, तो मेरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। So it's all about preparations for 2023. I hope you enjoyed the video. Please subscribe if you're new on my channel and like the video. Take very good care of yourself. Thanks for watching. Bye and Allah Hafiz.